दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ 9। मैं आपका अपना हमारे राजेश के तिवारी राज के साथ। चलिए, आज 2 अगस्त दिन शुक्रवार 24 आपके लिए मंगल कामना लेकर आए। आज की दिन भर की बड़ी खबरें और प्रमुख समाचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहनों, भाइयों, दोस्तों, देश में इन दिनों अफरा तफरी का माहौल निर्मित है। छलक रहा मानसून। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रोकी। रेस्क्यू के लिए वायुसेना को उतारा। केदारनाथ में 1000 फंसे। हिमाचल में 50 लापता। 6 राज्यों में 41 की मौत। कुल्लू, शिमला, मंडी, चांबा में 5 जगह बादल फटने से पुल सड़कें, वहीं डैम टूटे। केदारनाथ पैदल मार्ग 3000 श्रद्धालु फंसे थे। इन्हें निकालने के लिए पहाड़ पर 2 किलोमीटर रास्ता बनाया। देर रात तक सभी को बचाया। देश में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटे में 6 राज्यों में बाढ़ और तेज बारिश हुई। हादसों में 41 लोगों की मौत हो गई। 46 लापता हैं। पहले बात उत्तराखंड की। यहाँ बुधवार रात केदारनाथ धाम में बादल फटने के बाद करीब 3000 श्रद्धालु भीमबली, बिंचौली, महाबली और गौरीकुंड में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बड़ी मुश्किल से निकाला। राज्य सरकार की हेली सेवा के जरिए 737 यात्रियों को बाहर निकाला गया है। उधर एक खबर वायनाड से। वायनाड में मरने वालों की संख्या 177 हुई। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। 200 से अधिक घायल हैं। जिला प्रशासन ने गुरुवार को बताया कि बचाव कर्मियों द्वारा मलबा हटाए जाने के बाद संख्या बढ़ने की आशंका है। मौसम अपडेट। अगस्त सितंबर में 10% ज़्यादा बारिश होगी। गर्मी भी रहेगी। प्यारे दोस्तों, अगस्त और सितंबर में देश खूब भीगेगा, लेकिन गर्मी भी रहेगी और कम समय में ज़्यादा बारिश की घटनाएं होंगी। संसद में लीकेज, छत से टपक रहा था पानी। विपक्ष ने उठाए सवाल। मोदी के विकास के वायदे हर जगह खोखले साबित हो रहे हैं। उनके द्वारा कुछ भी निर्माण जो कराया था, पहले सुर्खियों में अयोध्या का राम मंदिर था, जहां पानी रिसने की बात बड़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। वहीं आज बीते रोज़ भारतीय संसद जो मोदी द्वारा बनाई गई है, उसमें भी पानी टपकने का मामला तेज़ी से देश में वायरल हो रहा है। ऐसे में देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी का काम सिर्फ शगुफा छोड़ना ही है। न्यूज़ 9 आपके लिए अब बेहतरीन अपडेट के साथ रोज़ हाजिर है। प्यारे दोस्तों नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश से। सीएम ने चित्रकूट में की आभार सह उपहार कार्यक्रम की शुरुआत। लाडली बहनों ने सीएम को बांधी 30 फीट लंबी राखी। आभार पाती भी भेंट की। सावन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को चित्रकूट में लाडली बहनों से प्रतीकात्मक राखी बंधवाकर प्रदेश स्तरीय आभार सह उपहार कार्यक्रम की शुरुआत की। बहनों ने उन्हें 30 फीट लंबी राखी, प्रतीकात्मक राखी के तौर पर बघेली में लिखी आभार पाती भी भेंट की। मुख्यमंत्री यादव ने लाडली बहना योजना के तहत बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त देने की बात कही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार रहने के बावजूद भी बड़ी भयानक एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शिवराज सरकार की लाडली बहनों को 1000 रुपये देने के चलते बहनों ने भाई का अटूट प्रेम देकर पुनः चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ कराई थी। बहरहाल शिवराज की इस योजना ने धूम मचा दिया था। शिवराज मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन मोदी के कार्यकाल पॉइंट 3 में केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर बागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन प्रदेश में लाडली बहनों को उनके सरकार पैसे दे रही है।
तो भाइयों, बात न्यूज़ 9 पर कुछ ग्लैमर की हो जाए। देवानंद जो सदाबहार फिल्म स्टार थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वामी दादा, जो 1982 में आई हुई फिल्म थी। जैकी श्रॉफ को ऑफर हुई थी स्वामी दादा, लेकिन मिथुन ने निभाया था लीड रोल। देव साहब की ये फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई थी। हम आपको बताते चले कि 1982 में शूट हुई फिल्म स्वामी दादा, तब ये तस्वीर खींची गई थी। इसमें देव आनंद, रति अग्नोत्री और मिथुन चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। देव साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई थी दोस्तों। वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वे जैकी श्रॉफ की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर के साथ एक किरदार प्ले किया था। इस फिल्म में मिथुन दा पहले किरदार के लिए पहले, देवानंद ने जैकी श्रॉफ को मेन लीड के लिए साइन किया था, लेकिन देवानंद को इस किरदार के लिए एक डांसर एक्टर की ज़रूरत थी। फिर जैकी को हटाकर देवानंद ने मिथुन को लीड किरदार के लिए साइन कर लिया। देवानंद ने जैकी को इस फिल्म में लेने के लिए वादा कर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर एक छोटा सा किरदार दिया गया था। बताते चलें, देवानंद साहब एक ऐसे फिल्म स्टार थे कि उनकी सफलता, उनकी ग्लैमराइज छवि सर चढ़कर बोलती थी। जैसे कि इतिहास के पन्नों में फिल्म जगत से एक खबर आप तक बता रहे हैं कि देवानंद को उस समय समकालीन सरकार ने ब्लैक कपड़े पहनने से भी मना कर दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी सर चढ़कर बोलती थी। ऐसे देव साहब जिन्होंने एक्टर, डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, कहानीकारक से हर एक पायदान पर भारतीय सिनेमा को अपना अमूल्य योगदान दिया था। बहनों भाइयों, दोस्तों, न्यूज़ 9 लेकर चल रहा है पेरिस ओलंपिक की ओर। पेरिस ओलंपिक में भारत का दबदबा। कल तक भारत ने 3 कांस्य पदक अपनी झोली में डालकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब स्वप्निल ने देश को दिया कांस्य पदक। ओलंपिक में पहली बार भारत की शूटिंग में हैट्रिक। पेरिस भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य मेडल जीत लिया। यह इस वर्ग में भारत का पहला शूटिंग मेडल है। उल्लेखनीय है कि भारत लगातार ओलंपिक में अपनी प्रतिभाएं दिखा रहा है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक से और कुछ 2 घंटे में गोल्ड डबल 22 साल के फ्रेंच सिमोन लियोन ने पिछले विजेता को हराया। फोटो फिनिश ने दिलाया गोल्ड। ब्रिटेन की रोइंग टीम को नीदरलैंड से 0.15 सेकंड तेज। दोहरी नागरिकता ऑस्ट्रेलिया की जेसिका फ्रांस में जन्मी, यही रचा कोनाइंस का इतिहास। तो दोस्तों, ये थी ओलंपिक की खबरें। दोस्तों, लीड खबर न्यूज़ 9 आपके लिए लेकर आ रहा है SC/ST कोटे में कोटा मंजूर, इसमें भी क्रिमिनल की पहचान करे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली से खबर निकल तक आप तक देश की शीर्ष अदालत के जुडिशियल की बात कर रहे हैं। SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6.1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर अति पिछड़ों को अलग कोटा दे सकते हैं। यानी अब राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे SC/ST वर्ग को शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से भी जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। वहीं SC/ST गवई, वहीं जस्टिस गवई ने कहा, क्रीमिलियर को हमारे SC/ST पर लागू करें, इसे एक संवैधानिकता अनिवार्य बनाया जाए। सो दोस्तों, यह थी सुप्रीम कोर्ट से खबर। दोस्तों,
महंगाई की मार फिर आप तक पहुंचने वाली है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा, प्लेन टिकट के भी बढ़ेंगे दाम। दिल्ली से निकलकर खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 8.50 रुपये तक महंगा हो गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की बढ़ी कीमतें गुरुवार से लागू हो गई हैं। दिल्ली में कीमत 1646 रुपये से बढ़कर 1652.50 पैसे हो गई है। वहीं विमान ईंधन की कीमत में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे प्लेन टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं। न्यूज़ 9 कटनी, टायर फटने से अनियंत्रित बस कार से टकराई, 4 की मौत। कटनी एनकेजे थाना अंतर्गत सुर्खी टैंक के पास हुआ दर्दनाक हादसा। कटनी एनकेजे कटनी थाना अंतर्गत सुर्खी टैंक के पोशी मोड़ के पास गुरुवार शाम करीब 5 बजे एक दर्दनाक हादसे में 4 छात्रों की मौत हो गई। टायर फटने से बस अनियंत्रित होने के कारण सामने से आ रही कार MP 21 Z4386 से टकरा गई, जिसमें कार सवार 4 छात्रों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके टकराने के बाद खच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सभी छात्र 12वीं के छात्र थे। जब हादसा हुआ उस वक्त छात्र कटनी से मस्कवा की ओर जा रहे थे। हादसे में प्रियांशु दुबे, रोहन दुबे निवासी जोहली, अतुल मिश्रा निवासी गात्री नगर कटनी सहित एक अन्य छात्र की मौत का मामला सामने आया है। बात मणिपुर की। मणिपुर घर वापसी को लेकर रैली। इम्फाल, मणिपुर में हिंसा को शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। अब भी हिंसा से प्रभावित लोग राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं। इस बीच गुरुवार को हिंसा प्रभावित मैतेई समुदाय के लोगों ने रैली निकाली। उन्होंने मणिपुर सरकार से उनकी घर वापसी की व्यवस्था करने की अपील की है। दोस्तों, सरकार मणिपुर में शांति बहाली को लेकर अभी तक नाकाम हुए हैं। प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर की यात्रा पर नहीं पहुंचे हैं। क्या मणिपुर ऐसे ही सिलकता रहेगा? यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय से अब तक चीन हुनान में 24 घंटे में 25 इंच बारिश, 12 लाख प्रभावित। न्यूज़ 9 आपको चाइना लेकर चल रहा है। बीजिंग, दक्षिण चीन का हुनान प्रांत इन दिनों भारी बारिश का सामना कर रहा है। इस कारण 12 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 150 से ज़्यादा की मौत हो गई है। लगभग 450 लोग लापता हैं। हुनान के एक गांव में पिछले 24 घंटे में 25.4 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसमें 868 परिवारों के घर गिर गए और 1345 सड़कें धंस गईं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से भारी बारिश के चलते संचार सिस्टम बाधित भी हो गया और खराब भी। स्थानीय सरकार ने केवल 2 का आपातकालीन घोषित कर दिया है। इस बीच सरकार ने राहत कार्य के लिए 9,500 बचाव कर्मी तैयार किए हैं। हुनान बाढ़ नियंत्रण के अनुसार भारी बारिश व तूफान के चलते 1,27,000 हेक्टेयर तक फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब तक 96,500 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए सेना का सहारा लिया जा रहा है। न्यूज़ 9 आपके प्यारे पन्ना जिले की खबरों की ओर रुख कर रहा है। ट्रक में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे 62 बैल बछड़े बरामद। मोटवा के जंगल पहुंचकर पुलिस टीम ने की कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक भी हुआ जब्त। जिले के तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे। इसमें सिविल लाइन चौकी कोतवाली पन्ना पुलिस ने 30 और 31 जुलाई की रात्रि लगभग 1:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटवा में आवारा गोवंशीय पशु बैल बछड़ों को ट्रक में क्रूरतापूर्वक भरकर नागपुर बूचड़खाने ले जाने के लिए सूचना पर कार्रवाई करते हुए 62 नंग गोवंशीय बैल बछड़ों को बरामद किया है।
विधायक ने स्वेच्छा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सलेहा से खबर निकल कर आ रही। गुनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश कुमार वर्मा सलेहा पंचायत में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। पंचायत सलेहा द्वारा नगर में साफ सफाई एवं घरों एवं दुकानों में निकाले वाले कचरे का परिवहन करने के लिए कचरा गाड़ी को पंचायत द्वारा क्रय की है, जिसमें का विधायक राजेश वर्मा द्वारा रेखाबाई सरपंच द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। खराब सड़क को लेकर सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत। शहर के इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने पन्ना तहसील के लक्ष्मीपुर से देवेंद्र नगर की सड़क खस्ता हाल हो जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है। कलेक्टर ने प्रदान की सहायता राशि। कलेक्टर सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत अजयगढ़ तहसील के ग्राम अमहा निवासी मृतक कृषक हरगोविंद कुशवाहा की पत्नी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। निर्मला जौहरी भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नियुक्त। सब विच्छेदन गृह और शमशान भूमि की जमीन अतिक्रमण की चपेट में। मोहद्रा में शासकीय जमीन में अतिक्रमण करना आम बात हो गई है। शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण करना दंबाई और संपन्नता का प्रतीक बन गया है। कस्बे में 4 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीनें अतिक्रमणकारियों ने कब्जे में कर रखी हैं। और तो और जो शमशान भूमि है और सब विच्छेदन गृह है, उस पर भी इन अतिक्रमणकारियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में मारपीट मामला थाना देवेंद्र नगर के गढ़ी परैया का बताया जा रहा है, जहां पर जो है खेत से ट्रैक्टर निकाल ले जाने को लेकर मारपीट की गई है। लीनेंस क्लब ने किया पूर्व अध्यक्षों का सम्मान। लीनेंस क्लब वर्षों से समाज सेवा कार्य कर रहा है। लीनेंस टाइगर सफारी की पूर्व अध्यक्ष नीतू शर्मा ने कोरोना काल के समय अध्यक्ष रही। उन्होंने उस समय क्लब की सदस्यों के साथ मिलकर समाज सेवा का कार्य किया, जिसके बाद अध्यक्ष पूनम यादव रहीं। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में अनेक ऐसे कार्यक्रम किए गए। इसी सब धुरी को लेकर पन्ना की लीनेंस क्लब की महिलाओं का सम्मान समारोह पूर्वक किया गया। दोस्तों, यह थे आज के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं देशिक समाचारों से लेकर आपके हीरा की नगरी पन्ना तक की खबरें। अब प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको ले चलते हैं आपके अपने सुनहरे सपनों के शहर कहे जाने वाले अमानगंज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो नगर इस कस्बे की बदरंग हालत इन दिनों सड़कों पर उड़ती धूल के गुब्बारों से जहां घर बदरंग हो रहे हैं, वहीं निवासियों में, रहवासियों में सड़कों पर उड़ रही धूल से छाती और श्वास की बीमारी में इजाफा हो रहा है। संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते जो सड़कों में भारी तादाद में धूल के बादल उमड़ गुमड़ कर सड़कों को गुब्बारों रहित धूल से धूसर किए हुए हैं, उससे दुकानों मकानों में धूल भरी दस्त पहुंचने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। सड़कों की हालत, बात अगर गुनौर रोड से पानी की टंकी से लेकर थाना तिगड्डा तक की जाए तो ऐसा लगता है कि ये कस्बा नहीं है, कोई गांव का गली खेड़ा है। इसी तरह रक्कू ढाबा या नदी पार पुल से लेकर भगत सिंह चौराहे तक, जिसमें नगर का क्रीम गांधी चौराहा, पुराना बस स्टैंड से लेकर भगत सिंह चौराहे तक उड़ती धूल से दुकानदार भारी परेशानी झेल रहे हैं। साथ ही सिमरिया रोड के हालत, साथ ही किशनगढ़ पंडवन रोड के हालात भी इसी तरह बताए जा रहे हैं। वहीं इस कस्बे में
अतिक्रमणकारियों ने बेजा कब्जा करके सड़कों को बदरंग करके रख दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कारों में रुई लगाकर कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण, ठेला डिब्बे, ठिलिया आदि लगने से सड़कें संकीर्णता में बदल चुकी हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का इजाफा हो रहा है। नगर परिषद के नुमाइंदों को चाहिए कि सड़कों पर से बेजा अतिक्रमण हटाकर सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। सो दोस्तों, न्यूज़ 9 की आज की यह थी दिन भर की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। सो राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, हमें कमेंट्स करें, अपने मत हमें बताएं। हम बनेंगे आपकी आवाज़। आपकी बदौलत हमारी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।